हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बतौर क्राउन प्रिंस दौरे हुकूमत की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने क्राउन प्रिंस बनने के बाद सऊदी अरेबिया में रिफॉर्म्स का आगाज किया, जिसकी वजह से वेस्ट में उनके बारे में एक अच्छा तासुर पाया जाता था। मगर साथ ही साथ इस दौरे हुकूमत में ह्यूमन राइट वायलेशंस के भी बहुत सारे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जिन्होंने मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें एमबीएस भी कहा जाता है, कि इंटरनेशनल साख को काफी नुकसान पहुंचाया है। एमबीएस ने क्राउन प्रिंस बनने के बाद सऊदी अरेबिया में औरतों के ड्राइव करने पर पाबंदी हटाई। इसे एक खुशाइंद अमल करार दिया गया, मगर ये सऊदी अरेबिया के एक्टिविस्ट्स के लिए एक लंबी जंग थी जो उन्होंने गिरफ्तारियां देकर जीती थी। एमबीएस को इसका क्रेडिट सिर्फ इस वजह से मिला कि वो एग्जीक्यूशन वाली साइड पर मौजूद थे। इसके साथ साथ एमबीएस ने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को भी मजीद स्ट्रॉन्ग किया। मिसाल के तौर पर उन्होंने स्टेट सिक्योरिटी प्रेसिडेंसी बनाई, जो कि काउंटर टेररिज्म और डोमेस्टिक इंटेलिजेंस से डील करती थी और इंटीरियर मिनिस्ट्री की बजाय बादशाह को जवाबदेह थी। इसके अलावा करप्शन खत्म करने के नाम पर एमबीएस ने बहुत सारे सऊदी डिग्निटरीज को डिटेंशन में रखा, जिनमें मल्टी बिलियनियर शहजादा वलीद बिन तलाल भी शामिल थे। मगर इस इकदाम को भी करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की बजाय इंतकामी कार्रवाई के तौर पर देखा जाता है, और अपने मुखालिफिन और नाकिदीन की जबान बंदी के लिए एमबीएस ने ऐसा किया, और अपने मुखालिफिन को चुप करवाने के लिए डिटेंशन से आगे बढ़कर मोहम्मद बिन सलमान ने कत्ल जैसे इकदाम भी किए। जमाल खाशोगी, जो कि सऊदी हुकूमत के सख्त नाकिद थे, इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में बुला के उनका कत्ल किया गया। इसके बाद सऊदी हुकूमत पर हर तरफ से बहुत तनकीद हुई, और जिसकी वजह से सऊदीया में उन लोगों के खिलाफ जो कि खाशोगी के कत्ल में शामिल थे, एक ट्रायल किया गया, और उनमें से 5 अफराद को सजाए मौत सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। और सऊदी हुकूमत का ये इकदाम उनके नाकदीन को खुश करने में नाकाम रहा, क्योंकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और इनकी तरह इस मुकदमे में नामजद बाकी ताकतवर लोगों को एग्जोनरेट कर दिया गया था। इसके अलावा एमबीएस के दौर में सजाए मौत के रिकॉर्ड केसेस सामने आए, और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यहां तक कहा कि सऊदीया सजाए मौत की सजा को शिया माइनॉरिटी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ 2017 में कतर का बायकॉट भी इसी वजह से किया गया कि वो ईरान से फ्रेंडली ताल्लुकात रखता था, और इस पर अफगानुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करने का इल्जाम भी था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओरिजिनल प्लान कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर कब्जा करना था, मगर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ये ना हो सका, और 3.5 साल तक कतर का ब्लॉकेट जारी रहा, जिसने जीसीसी कंट्रीज को डिवाइड किया और ऑयल की प्राइस रेगुलेट करने में भी मसाइल आए। इसके साथ साथ सऊदीया में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से कनाडा और सऊदीया के दरमियान कशीदगी भी पैदा हुई। जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने सऊदीया से इन एक्टिविस्ट को रिलीज करने का मुतालबा किया, सऊदीया ने जस्टिन ट्रूडो से अपना ये मुतालबा और बयान वापस लेने का कहा, जिसे जस्टिन ट्रूडो ने मानने से इनकार किया। लेकिन क्योंकि कनाडा ने सऊदीया को यमन में लड़ने के लिए हथियार भी बेचना थे, इसलिए ये मसला सितंबर 2018 में खत्म हो। मगर सऊदी प्रिंस की सबसे ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशन यमन वॉर है। इस जंग की वजह से लाखों लोग मर चुके हैं, और लाखों लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है, और इस वक्त यमन में दुनिया का बदतरीन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ चुका है। एमबीएस का बदतरीन गुनाह इस जंग को शुरू करना और जारी रखना है, और इस जंग के बाद ऐसा भी नहीं कि वो अपनी ताकत पूरी तरह मनवा चुके हों, बल्कि एमबीएस की सऊदीया की सिक्योरिटी को इंश्योर करने की एबिलिटी को उस वक्त धचका लगा जब सऊदी अरामको के 2 प्लांट्स को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से सऊदीया की ऑयल प्रोडक्शन आधी रह गई। सऊदीया ने इन अटैक्स का इल्जाम ईरान पर रखने की कोशिश की, मगर इन हमलों की जिम्मेदारी यमन हुती राइबल्स ने कबूल की, जिसके बाद एमबीएस की ईरान की तरफ एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी और यमन वॉर में इन्वॉल्वमेंट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ सऊदीया में आर्बिट्रेरी डिटेंशंस का सिलसिला भी जारी है। तो दोस्तों, इन हकायक की रोशनी में आप खुद फैसला कीजिए कि किस तरह एमबीएस को एक रिफॉर्मिस्ट मान लिया जाए। वो दर हकीकत एक बादशाह ही है जो अपने इक्तदार को तूल देने के लिए कोई भी टैक्टिक, कोई भी हरबा, कोई भी रास्ता आजमाएंगे। वो रास्ता
इंसानों की लहू में लुथड़ी लाशों से होके गुजरता हो, किसी रियासत के मलबे से होके गुजरता हो, या दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को जन्म दे दे, मगर बादशाह सलामत का शौक सलामत रहना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।